छोटा सा प्राइवेट प्लेन जिसमें 2 से 4 लोग बैठ सकते हैं, उसे अमेरिकी सेना के F-18 जेट्स एस्कॉर्ट करते हुए लेकर जा रहे हैं। उसके ऊपर नीचे चक्कर लगा रहे हैं, वो भी तब जब अमेरिका मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ युद्ध में फंसा हुआ है। पर अमेरिका को एक प्राइवेट प्लेन को एस्कॉर्ट करने की जरूरत पड़ी क्यों? चाहता तो अमेरिका उसे शूट कर सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ यूं कि 12 अप्रैल की तारीख एक छोटा प्रोपेलर पाइपर प्लेन अरब सागर के ऊपर उड़ रहा था। इस प्लेन को ज्यादातर ट्रेनिंग और छोटे सफर के लिए इस्तेमाल किया जाता है और प्लेन अमेरिका के फ्लोरिडा से निकला था और उसे पहुंचना था भारत, अहमदाबाद में। 2 पायलट इस प्लेन को उड़ा रहे थे, सैम रदरफोर्ड और उनके को पायलट शेनन वोंग। कॉकपिट में वन डायरेक्शन का गाना बज रहा था और प्लेन उड़ रहा है अरब सागर के ऊपर, ईरान से थोड़ी ही दूरी पर। कुछ ही देर बाद कॉकपिट के रेडियो पर अमेरिकी सेना का एक मैसेज आया, आप इंटरनेशनल वाटर में कोएलिजन वॉरशिप के करीब आ रहे हैं, तुरंत कांटेक्ट करें और अपनी पहचान बताएं। मैसेज खत्म होता ही कि कुछ ही मिनटों बाद प्लेन के बगल से एक अमेरिकी फाइटर जेट गुजरा। रदरफोर्ड जो प्लेन चला रहे थे, उनका कहना था कि उनके पास से एक F-16 जेट गुजरा है। अब तक दोनों को समझ आ गया था कि वो किस मुश्किल में फंस गए हैं। एक दिन पहले ही अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत सफल नहीं हुई थी। सीज फायर तो था, लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चल ही रहा था और इजराइल तो ईरान और लेबनान पर हमले कर ही रहा था। ऐसे में प्राइवेट प्लेन, वो भी ईरान के पास, और आसपास हैं अमेरिकी फाइटर जेट्स। पर दोनों यहाँ तक पहुंचे कैसे? अरब सागर के ऊपर पहुंचने से पहले दोनों यूएई के एयरबेस में प्लेन उड़ा रहे थे। 11 अप्रैल को तभी उन्होंने रेडियो पर सुना कि बड़े बड़े पैसेंजर प्लेन एक सेफ जगह ढूंढ रहे हैं लैंडिंग के लिए। कई फ्लाइट्स ने अपना रास्ता बदलकर मस्कट की तरफ रुख किया, क्योंकि उन्हें ईरान यूएई पर हमला कर रहा था। रदरफोर्ड ने भी वहीं लैंड करने का फैसला किया। जब वहां पहुंचे तो फैसला ये करना था कि माहौल शांत होने का इंतजार करें या फिर प्लेन को लेकर भारत पहुंच जाएं। अगली सुबह 12 अप्रैल को जब उन्होंने देखा कि एयर स्पेस खुला हुआ है और रास्ता फिलहाल सेफ लग रहा है, तो दोनों निकल लिए। फ्लाइट टेक ऑफ होने के लगभग 3 घंटे बाद ये खबर आई कि ईरान ने ओमान पर भी हमला कर दिया है और वहां का भी एयर स्पेस अब बंद है। दोनों उस आसमान में उड़ रहे हैं जो एक वॉर जोन बन चुका था और अब वो घुस गए अरब सागर के एयर स्पेस के ऊपर। वहां खड़ी थी अमेरिका की नेवी, जो पिछले 2 महीनों से डेरा जमाए हुए बैठी थी अपने बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन के साथ। ये छोटा प्लेन इसी कैरियर के पास पहुंच गया था, जिसमें 3000 से ज्यादा लोग रहते हैं, 90 से ज्यादा फाइटर जेट्स तैनात हैं और जो अमेरिका का चलता फिरता एयरबेस है। तभी एयरक्राफ्ट से रदरफोर्ड के प्लेन को एक मैसेज भेजा गया कि जल्द से जल्द अमेरिकी सेना से कांटेक्ट किया जाए। लेकिन दिक्कत ये थी कि अमेरिकी सेना का मैसेज तो कॉकपिट तक पहुंच पा रहा था, लेकिन रदरफोर्ड सेना से कांटेक्ट नहीं करवा रहे थे। मतलब टेंशन और ज्यादा बढ़ गई। आमतौर पर पैसेंजर प्लेन 30,000 फीट के ऊपर ऊंचाई पर उड़ता है, लेकिन ये प्लेन 10,000 फीट पर उड़ रहा था, वो भी धीरे धीरे। अमेरिकी सेना से कांटेक्ट हो नहीं पा रहा, प्लेन कैरियर के पास था और कंफ्यूजन बना हुआ है। आखिरकार अमेरिकी पायलट ने उन्हें ऑर्डर दिया कि वो अपने रूट को 15 डिग्री नॉर्थ या फिर साउथ की तरफ मोड़ लें। लेकिन यहाँ भी दिक्कत थी। साउथ जाते तो खुला समुद्र था जहां पर तेल खत्म होने का खतरा था, और नॉर्थ की तरफ जाने का मतलब था ईरान या पाकिस्तान की एयर स्पेस में घुसना, जहां उन्हें जाने की परमिशन नहीं मिली हुई थी। ये मजबूरी रदरफोर्ड ने अमेरिकी पायलट को बताई, पर अमेरिकी पायलट सख्त थे क्योंकि बात सेफ्टी की थी। दोनों के बीच बातचीत हुई और आखिर में एक समझौता हुआ। एक ऐसा रास्ता तय किया गया जिससे वो एयरक्राफ्ट कैरियर से सेफ डिस्टेंस बनाकर भी जा सके और अपनी मंजिल की तरफ भी बढ़ सके। इस पूरे प्रोसेस के दौरान अमेरिकी सेना के 2 F-18 हॉर्नेट उनके ऊपर लगातार चक्कर लगाते रहे। करीब 30 मिनट तक वो उनके साथ साथ उड़ते रहे, ये इंश्योर करने के लिए कि कहीं ये छोटा प्लेन किसी गलत डायरेक्शन में ना चला जाए और या फिर कोई गलत हरकत ना कर दे। आखिरकार जब वो सुरक्षित दूरी पर पहुंच गए तो फाइटर जेट्स के पायलट्स को दोनों ने थैंक यू बोला और जेट्स वापस लौट गए। कॉकपिट में बैठे रदरफोर्ड और उनके को पायलट ने राहत की सांस ली। एक प्लेन जिसे एक न्यूक्लियर कैरियर कभी भी शूट कर सकता था, उस कैरियर के अटैक से दोनों को अमेरिकी सेना ने ही बचाया और अपने रूट की ओर जाने दिया। रदरफोर्ड जब इस वॉर जोन से निकले तब उन्होंने कहा कि चलो सीज फायर हो चुका है हमारे और अमेरिकी सेना के बीच। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है हमारे साथी जेरी ने। मेरा नाम है रिया, आप देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।